जैसा कि आप आयुर्वेद के प्रयोजन के बारे में जानते हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका जो पहला पार्ट है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, इसका मतलब है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। और यह रक्षा कैसे करनी है, इसी का वर्णन अष्टांग हृदय के दिनचर्या चैप्टर में दिया है। प्रतिदिनम कर्तव्यम चर्या दिनचर्या, जिन कर्मों को हमें नित्य करना चाहिए उनके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। सो फर्स्ट दिनचर्या इज प्रातःकाल उत्थान यानी वेकअप टाइम। ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुष। आयुर्वेद के अनुसार जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। और यह बात सिर्फ स्वस्थ व्यक्ति के लिए कही गई है, रोगी व्यक्ति के लिए नहीं कही गई। और किसी रिसर्च के दौरान यह कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त इज द बेस्ट टाइप जहाँ पर हमारे तीनों दोषास बैलेंस कंडीशन में रहते हैं। शरीर चिंताम निर्वर्त्य कृत शोच विधि स्ततः। फिर हमें शरीर का चिंतन कर रात्रि में किया गया हुआ भोजन का पाचन हुआ है या नहीं, सोच विधि को करना चाहिए। थर्ड दिनचर्या इज दंत धावन यानी क्लीनिंग ऑफ टीथ। अर्क न्यग्रोध खतिर करज ककुपातिजम प्रातःभुक्त्वा च मृदुअं कषाय कटुतिक्तकम कनिन्ये अग्र शम स्थौल्यम परगुणम द्वादशंगुलम भक्षेत दंतपवनम दंत मांसन्ये बाध्यम। उस समय पर पेड़ की टहनियों से दातुन किया जाता था, जो कि अर्क न्यग्रोध खतिर करज ककुभ आदि की बनी हुई होती थी। फिर बताया है दातुन कब करना चाहिए, प्रातःकाल के समय और भोजन के बाद दातुन जरूर करना चाहिए। अब उस दातुन के क्या फीचर होने चाहिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले वह 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए, जिसके आगे का भाग मृदु यानी कोमल हो तथा कसाय कटु तिक्त रस की हो। अब जानते हैं दंत धावन कब नहीं करना चाहिए। नाग्याद अजीर्ण वमथु श्वास कास ज्वर अर्दितो तृष्णा अस्य पाक हृदय नेत्र सिर कर्णमयी च तत्। कहा गया है पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दीज डिसीजेस, अजीर्ण यानी इंडाइजेशन, वमथु यानी वोमिटिंग, अर्दित यानी फेशियल पैरालिसिस, श्वास यानी डिसएप्निया, कास यानी कफ, ज्वर यानी फीवर, तृष्णा यानी जिसे प्यास ज़्यादा लगती हो, मुख पाक रोगी को, हृदय नेत्र सिर और कर्ण के रोगी को दंत धावन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट रूटीन इज अंजन। स्वविरंजनम नित्यम हितमक्षणो स्ततो भजेत चक्षु स्तेजोमयम तस्य विशेष श्लेष्मतो भयम योज्येत सप्त रात्र्यस्मात् स्त्रावणात् रसांजनम। आँखों में नित्य प्रति स्वविरंजन लगाना चाहिए, जिससे चक्षु तेजोमय होते हैं। चक्षु को कफ दोष से भय है अर्थात हानि होने की संभावना रहती है, इसलिए कफ स्नावनार्थ रसा अंजन का प्रयोग 7 रात्रि में एक बार करना चाहिए। ततो नावन गंडूस धूम तांबूल भाग भवेत। इसके बाद नशे गंडूस धूपपान और तांबूल चर्वण करना चाहिए। नेक्स्ट क्रिया इज अभ्यंग। अभ्यंगम आचरे नित्यम स जरा श्रम वाताः दृष्टि प्रसाद पुष्ट आयुः स्वप्न सुतवक्त दाढ़र्यकृत शिरः श्रवण पादेषु तम विशेषेण सीलियेत। अभ्यंग का प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे बुढ़ापा, थकावट एवं वायु नष्ट होती है, दृष्टि निर्मल होती है, शरीर पुष्ट होता है, आयु बढ़ती है, त्वचा सुंदर होती है, निद्रा सम्यक आती है, शरीर दृढ़ होता है। सिर, कान एवं पैरों पर अभ्यंग विशेष रूप से करना चाहिए। नेक्स्ट क्रिया इज व्यायाम। लाघवम कर्म सामर्थ्ये दीप्तो अग्निमेदस्य शय विभक्त गणगातृत्वम व्यायाम तुपचायते। व्यायाम के लाभ: शरीर में लघुता आती है, कार्य करने की सामर्थ्य बढ़ती है, अग्नि दीप्त होती है, मेद धातु का क्षय होता है और शरीर के अंग विभक्त पृथक पृथक उपचित एवं दृढ़ हो जाते हैं। वात पित्त रोगी, वृद्ध व्यक्ति, बालक और अजीर्ण रोगी को व्यायाम का निषेध बताया गया है। शीतकाल एवं वसंत ऋतु में आधी शक्ति तक व्यायाम करना चाहिए। ग्रीष्म, वर्षा एवं शरद ऋतु में आधी शक्ति से भी थोड़ा कम करना चाहिए। अब
अति मात्रा में व्यायाम करने से होने वाली हानि के बारे में जानते हैं। तृष्णा क्षय प्रतमको रक्तपित्तम शर्मः कल्मः अतिव्यायामतः काशो ज्वरच्छर्दिस जायते। तृष्णा रोग यानी प्यास लगना, क्षय रोग वेट लॉस, प्रतमक श्वास ब्रोंकियल अस्थमा, रक्तपित्तम शर्म कल्म कास यानी कफ, ज्वर यानी फीवर और वमन वोमिटिंग। अति मात्रा में व्यायाम करने से यह रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट इज उद्वर्तन। उद्वर्तनम कफहरम मेधसः परविलायनम स्थिरीकरण अंगानाम त्वक प्रसादकरम परम। उद्वर्तन के लाभ, यह कफनाशक होता है और मेद यानी फैट को विलीन करता है, अंगों को स्थिर करता है तथा त्वचा को निर्मल बनाता है। नेक्स्ट क्रिया इज स्नान। स्नान के लाभ, दीपनम वृष आयुष्यम स्नानम ऊर्जा बलप्रदम कंडुमल श्रम श्वेत तंद्रा त्रिदाह पापम जीत। स्नान के लाभ, अग्नि दीप होती है, आयु वर्धक होता है, ऊर्जा और बल को बढ़ाता है, कंडु मल श्रम और अत्यधिक श्वेत का नाश करता है, तंद्रानाशक होता है, तृष्णानाशक होता है, दाहनाशक और पाप का नाश करता है। गर्म पानी से सिर धोने से केश एवं आँखों का बल कम होता है। स्नान किस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए? स्नानम अर्धि नेत्राश्य कर्ण रोग अतिसारिषु आधमान पीनस अजीर्ण भुक्तवत्सु च गर्हितम। अर्धित रोगी यानी फेशियल पैरालिसिस जिसे हो, नेत्र मुख और कर्ण रोगी, अतिसार रोगी, आधमान रोगी, पीनस रोगी यानी कोराइजा जिसे हो, अजीर्ण रोगी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो और भोजन करने के तत्काल बाद स्नान नहीं करना चाहिए।